हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गर्ग है। मैं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात करेंगे कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है और सोसाइटी में इनका क्या रोल है। तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्यूमर का इलाज करते हैं। जो ट्यूमर हमारे हाथों में, हमारे पाँव में या हमारी कमर में किसी भी कारण से हो जाता है। तो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, नॉन कैंसरस और कैंसरस। नॉन कैंसरस ट्यूमर वो होते हैं जो ट्यूमर केवल अपनी जगह पे बढ़ते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैलते। कैंसरस ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जो अपनी जगह पे तो बढ़ते ही हैं और अपनी जगह से दूसरी जगह पे भी फैल सकते हैं। तो कैंसरस ट्यूमर क्योंकि दूसरी जगह पे फैल सकते हैं, उसमें जान का खतरा होता है, तो इसीलिए कैंसरस को हम डेंजरस ट्यूमर्स में मानते हैं। तो जो हाथों में, पाँव में या कमर में कहीं पे भी होने वाले नॉन कैंसरस या कैंसरस ट्यूमर्स का इलाज करने वाले डॉक्टर ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो कौन से टाइप के ट्यूमर होते हैं? तो इसमें हड्डी के ट्यूमर हो सकते हैं, हड्डी के नॉन कैंसरस या कैंसरस ट्यूमर हो सकते हैं जिनका इलाज हम करते हैं। तो दूसरा सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, यानी कि मांसपेशियों के या हड्डी के चारों तरफ जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, मांसपेशियां होती है, फैट होता है, नसें होती हैं। तो जो हड्डी के चारों तरफ की मांसपेशियां हैं, उनके जो ट्यूमर होते हैं या कैंसरस या नॉन कैंसरस, उनका इलाज भी हम करते हैं। ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट उनका इलाज भी करते हैं। इसके अलावा जो स्किन के ट्यूमर होते हैं, यानी कि हाथों में या पाँव में जो ऊपर हमारे स्किन होती है, स्किन के जो कैंसर होते हैं, जो मेनली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट मेलानोमा होते हैं, उनका इलाज भी ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि हम लोग करते हैं। इसके अलावा बोन मेटास्टेसिस, यानी कि हड्डी के अंदर ट्यूमर कहीं और से आ जाए। जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है या जिन लोगों को लंग कैंसर होता है, जिन लोगों को ब्रोंकस कैंसर होता है, जिन लोगों को थायराइड का कैंसर होता है, जिन लोगों को प्रोस्टेट का कैंसर होता है, जिन लोगों को किडनी का कैंसर होता है, तो ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जो कॉमनली हड्डी के अंदर चले जाते हैं। तो जिन लोगों को ये कैंसर हो जाता है और ये कैंसर हड्डी के अंदर फैल जाता है, तो हड्डी के अंदर जो फैला हुआ कैंसर है उसका इलाज ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल क्या है इन सारे ट्यूमर्स जिनका नाम हमने अभी लिया, तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करता है? तो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में क्या केवल सर्जरी होती है या सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का भी कुछ रोल होता है? और कितनी क्योर रेट है, अगर ये कैंसर के पेशेंट हैं उनमें क्योर रेट कितनी है? अगर इन सब चीजों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्योर रेट के बारे में। अगर कोई पेशेंट अर्ली स्टेजेस में, यानी कि ऐसी स्टेज में हमारे पास आ जाए जब ये कैंसर हाथ में, पाँव में या कमर में है और वहां से कहीं और फैला नहीं है, तो ऐसी स्टेजेस को हम अर्ली स्टेजेस बोलते हैं। इन स्टेजेस में पेशेंट का क्योर रेट बहुत अच्छा है। इसमें क्योर रेट 50% से लेके 80% तक है, यानी कि 100 में से 80% तक लोग कैंसर से पूरे तरीके से ठीक हो सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्योर रेट अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, कि क्या केवल सर्जरी से ही पूरा इलाज हो जाता है या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है? तो दोस्तों, कैंसर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि केवल हम सर्जरी से या एक चीज से इलाज करें। यूजुअली हम मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि सर्जरी क्योर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना सर्जरी के क्योर नहीं हो सकता। लेकिन जो कैंसर कीमो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जिनमें कीमोथेरेपी असर ज्यादा करती है, उनमें कीमोथेरेपी का रोल भी होता है, उनमें हम कीमोथेरेपी भी देते हैं। उसके लिए हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कि जो कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर होते हैं, उनसे कीमोथेरेपी दिलवाते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी, जो ट्यूमर रेडियो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जिनमें रेडिएशन थेरेपी यानी कि सिकाई काम करती है, उसमें सिकाई करवाई जाती है। इसके लिए हम जो रेडियोथेरेपी वाले या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास पेशेंट को भेजते हैं, वो पेशेंट की रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी करते हैं, सिकाई करते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा ट्रीटमेंट होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि केवल एक ही मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें रेडियोथेरेपी काम नहीं करती, कीमोथेरेपी काम नहीं करती। उन
कैंसर्स में हम केवल सर्जरी करनी पड़ती है और उसमें यूजुअली हमारा आउटकम उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सेंसिटिव ट्यूमर्स में होता है। तो एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है जो हम पूरा ट्रीटमेंट यूज करते हैं क्योर अचीव करने के लिए। तो जो कंप्लीट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है जिस दिन पेशेंट हमारे पास आया उस दिन से लेके ट्रीटमेंट कंप्लीट होने तक पूरा प्रोसीजर, पूरा ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है, तभी हम क्योर रेट अचीव कर सकते हैं, हाई क्योर रेट अचीव कर सकते हैं। तो जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं? जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है किसी स्वेलिंग के साथ या किसी प्रॉब्लम के साथ, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हम एक्सरे करते हैं। एक्सरे में हम ये देखते हैं कि ये जो स्वेलिंग है या फिर जो मास है वो हड्डी से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है। अगर एक्सरे में हड्डी में दिक्कत है तो इसका मतलब ये जो कैंसर है या जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है ये हड्डी का है। तो इसके बाद हम करवाते हैं एमआरआई। एमआरआई से हमें ये पता चलता है कि जो ट्यूमर है वो कितना बड़ा है, कहां कहां तक फैला हुआ है, खून की नसें ट्यूमर में इन्वॉल्व है या नहीं है, अगर हमें सर्जरी करनी है तो हमें कितना पार्ट ट्यूमर का निकालना है। तो सर्जरी करने के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि अगर एप्पल खराब हो जाए, खराब एप्पल को अगर हमें चाकू से कट करना है तो एप्पल का खराब पार्ट जो होता है हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं और नॉर्मल पार्ट के थ्रू एप्पल को काटते हैं। तो जो नॉर्मल पार्ट में और जो खराब पार्ट है उसके बीच में जो गैप है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो जो हाथों के और पांव के कैंसर होते हैं उसका कंसेप्ट ये होता है कि हमें वो मार्जिन के साथ बाहर निकालना होता है। तो एमआरआई से हमारी ये प्लानिंग भी एमआरआई से ही होती है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्यूमर है, जो कहीं पे भी जो ट्यूमर है वो वहीं पे है या वहां से कहीं दूसरी जगह फैल गया है। ये देखने के लिए स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं, जिसमें बोन स्कैन हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है या कई बार पेट स्कैन हो सकता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ट्यूमर है ये यहीं पे है या यहाँ से कहीं और फैल गया है। अगर ट्यूमर कहीं और फैल गया है तो इलाज बदल जाता है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ट्यूमर जो बोन कैंसर होते हैं या जो सॉफ्ट टिश्यू कैंसर होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, तो उनका सबका इलाज अलग अलग होता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट सर्जरी करते हैं, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी के बाद फिर सर्जरी करी जाती है और फिर वापस कीमोथेरेपी दी जाती है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है सर्जरी के साथ साथ या सर्जरी के बाद। तो ये पूरा प्लान बनाने के लिए हमें पहले बायोप्सी करनी बहुत जरूरी है। बायोप्सी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें एक छोटी सी नीडल 3 mm डायमीटर की नीडल होती है, जो हम ट्यूमर में एक्सरेज के अंदर यानी कि हड्डी से अगर हमें बायोप्सी करनी है तो इसमें यूजुअली हमें पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल उसी जगह को शून्य किया जाता है जहां से बायोप्सी लेनी होती है। केवल एक छोटा सा 5 mm का इंसिजन यानी कि निक दिया जाता है और उससे नीडल डाल के बहुत सिंपल तरीके से 5 से 10 मिनट में हम लोग ये बायोप्सी का टुकड़ा ले लेते हैं और इसको जांच के लिए भेज देते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टाइप का कैंसर या कौन से टाइप का ट्यूमर है, ताकि हम आगे पूरा प्लान बना सकें और पेशेंट को पूरा बता सकें कि ये इसका आगे इलाज कैसे होने वाला है। तो ये होता है पूरा प्रोसीजर। इसमें पेशेंट का आने से लेके इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस के बाद बायोप्सी होती है, बायोप्सी के बाद प्लानिंग होती है कि क्या हमें कीमोथेरेपी पहले करनी है या सर्जरी पहले करनी है। उसके अकॉर्डिंग पहले कीमोथेरेपी या सर्जरी करी जाती है। पूरा ड्यूरेशन यानी कि कितने लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा वो डिसाइड किया जाता है और वो पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया जाता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को कैंसर मुक्त कर सकें, पूरे तरीके से पेशेंट्स को ठीक कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा कि बोन कैंसर को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और इसमें ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि हड्डी के कैंसर स्पेशलिस्ट का रोल क्या होता है। तो इसके बाद जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो क्या हमें दोबारा बार बार डॉक्टर के पास जाके दिखाना पड़ता है, या हम एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम निश्चिंत होकर घर पे बैठ सकते हैं, या फिर हमें कब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फॉलो अप करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए
एक बार ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो जाए, चाहे वो 3 महीने में हो, चाहे वो 6 महीने में हो, चाहे वो 1 साल में हो, ट्रीटमेंट जब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें फॉलो अप करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योर रेट यूजुअली 100% नहीं होती, क्योर रेट मैक्सिमम 80% तक होती है। यानी कि पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद भी 20% या 20% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये कैंसर हमारे शरीर में दोबारा आ सकता है। तो अगर दोबारा आता है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए हमें फॉलोअप करना पड़ता है। यूजुअली ये फॉलोअप हम पहले 2 साल हर 3 महीने में करते हैं, फिर अगले 3 साल 6 महीने में, हर 6 महीने में, और अगले 5 साल हर साल में, यानी कि टोटल 10 साल तक हम फॉलोअप करते हैं। जैसे ही अगर ये कैंसर दोबारा आ जाए तो हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं। उसके लिए हम हर फॉलोअप में कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या कभी कभी MRI या CT स्कैन, छाती का CT स्कैन। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कैंसर अब वापस आया है और उसका इलाज हम जल्दी से जल्दी करते हैं ताकि पेशेंट्स को तकलीफ कम हो और उसको हम आगे बढ़ने से रोक सकें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिन पेशेंट्स में कैंसर फैल जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर वो पेशेंट्स जिनमें कोई और कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, प्रोस्टेट है, किडनी है, जो बोन में फैल गया है, उसके लिए क्या? दोस्तों, उनमें हमारा बोन कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हमारा रोल ये होता है कि वो पेशेंट को हम ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज कर सकें, यानी कि वो पेशेंट ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सके, खुद से चल सके, टॉयलेट वॉशरूम खुद से जा सके, अपने सारे काम खुद से कर सके। अगर पेशेंट को दर्द है तो वो दर्द को कम कर सकें हम बिना सर्जरी के, या कोई छोटी सी सर्जरी के साथ, या बिना कई बार मेजर सर्जरी भी करनी पड़ती है, बट पेशेंट के दर्द को कम से कम हम कर सकें। इसके साथ में हमारा एम ये होता है कि पेशेंट जो अपनी डे टू डे रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, जैसे कि पार्क में जाना, तो मिलना, फैमिली से मिलना, उसको हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को अचीव करने में हेल्प कर सकें। इसके अलावा एक ये होता है कि कई बार कुछ पेशेंट्स में हड्डी टूटी नहीं होती है, लेकिन कैंसर की वजह से हड्डी कमजोर होने की वजह से टूटने वाली होती है। उन पेशेंट्स को हम समय पे पहचान सकें और उनका एक माइनर सर्जरी करके वो हड्डी को आगे फ्यूचर में टूटने से रोक सकें, ताकि फ्यूचर में हड्डी ना टूटे, पेशेंट को तकलीफ ना हो और एक पेशेंट को हम एक मेजर सर्जरी होने से बचा सकें। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट को बोन में या हाथ पांव में, कमर में कहीं भी कोई दिक्कत है, तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि हड्डी के कैंसर स्पेशलिस्ट का बहुत ही बड़ा रोल है। उनको उनका ओपिनियन लेना चाहिए हड्डी के कैंसर के डॉक्टर का, और उनसे इलाज करवाना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो हम डेली एक वीडियो बनाते रहेंगे हड्डी के कैंसर के बारे में आपको नॉलेज देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।